मुल्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हंगामा आराई पुलिस का पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा। आमिर डोगर समेत 12 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर और लीगी रहनुमा तारिक रशीद आज कागजात जमा कराने आए तो कारकुन एक दूसरे के सामने आ गए थे। इलेक्शन कमीशन का दफ्तर मैदान जंग बना रहा। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में रखे गमले एक दूसरे पर बरसाए गए। सदर आरिफ अलवी ने सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन की तारीख के ऐलान से सूबाई और आम इंतखाबात से मुतालिक क्यास आराइयों को खत्म किया जा सकेगा। शेख रशीद एक रोजा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की अदालत ने शेख रशीद को कल 2 बजे मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। अदालत ने इन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिए। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। पीटीआई अरकान की दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और विफाक को फरीक बनाया गया था। कार्य सरकार में मुदाखलत और जलाओ घेराव का केस। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे का चालान जमा करवा दिया गया। इमरान खान आज भी पेश न हुए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद, मुराद सईद, सैफुल्ला नियाजी और शिबली फराज अदालत में पेश हुए। विफाकी काबीना में मजीद इजाफा। अरकान की तादाद बढ़कर 85 हो गई। वज़ीर आज़म ने 5 मुआवनीन ख़ुसूसी का मजीद इजाफा कर दिया। राव अजमल, शाइस्ता परवेज, कैसर अहमद शेख, मोहम्मद हामिद हमीद और मलिक सुहेल खान मुआवनीन ख़ुसूसी तैनात कर दिए गए। शहबाज शरीफ के मुआवनीन ख़ुसूसी की तादाद बढ़कर 40 हो गई। वादा किया है तो सैलाब मुतासरीन को जरूर घर बनाकर देंगे। 2-3 साल में सब तामीरी काम मुकम्मल करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की यकीन दहानी। कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स पर भी काम कर रहे हैं। कराची में अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम की सिंध में बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। मेरा आपसे ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिल के आपके घर को तामीर नौ से हम आपके घर को बनाएंगे। टाइम लगेगा, उस टाइम लगने के लिए तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला 2-3 सालों में हम ये पूरा सिलसिला मुकम्मल कर देंगे। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ला मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हर तरफ तबाही, रिक्कत आमेज मनासिर। जाँ बहक अफराद की तादाद 9,600 से तजावुज़ कर गई। 37,000 से ज़ायद जख्मी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हलाकतों की तादाद 20,000 से बढ़ सकती है। बर्फबारी और शदीद मौसम भी मुतासरीन के लिए बड़ी आजमाइश बन गए। खौफनाक जलजला गुजर गया, तबाही की दास्तानें छोड़ गया। तुर्किया शाम में रोती उदास आंखें आज तीसरे रोज भी मलबे से अपने प्यारों की तलाश करने में मसरूफ। 44 घंटे बाद 2 साला बच्चे को मलबे के ढेर से निकाल लिया गया। एक 5 साला बच्ची को भी 35 घंटे बाद बचा लिया गया। नन्हे भाई को बचाती मलबे के नीचे दबी बच्ची ने दिलों को रुला दिया। शामी शहर अदलिब में एक खानदान को 40 घंटों के बाद मलबे से निकाला गया। तुर्किया में कई घंटे मलबे तले दबे रहने के बाद 28 साला फुटबॉल गोलकीपर जान की बांसी हार गए। फुटबॉल क्लब ने भी फुटबॉलर अहमद अरसलान के इंतकाल की तस्दीक कर दी। फुटबॉल क्लब ने ट्वीट में ये लिखा, ज़ल्ज़ले में कई खिलाड़ी मलबे तले फंस गए थे। कुछ खिलाड़ियों को जिंदा मलबे से निकाला गया, दीगर की तलाश जारी है।
तुर्किया में तबाहकुन जलजले के क़यामत खेज मनाजिर। पाक फ़ज़ाइया का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया के लिए रवाना। इमदादी अशिया में खैमे, कंबल और खाने पीने की चीजें शामिल। लकी मरवत में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। कलअदम TTP के 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और अफगानी करेंसी भी बरामद की गई। डेरा इस्माइल खान की पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान 25 मिनट तक मुकाबला जारी रहा। क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के पहुंचने पर हमलावर फरार हो गए। कराची में मुबैना जहरीली गैस से 19 अफराद के जाँ बहक होने का वाक़या। थाना मॉस्को में कत्ल के मुकदमात दर्ज। मुकदमात फैक्ट्री मालकान के खिलाफ दर्ज किए गए। गुज़श्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमात दर्ज करने का हुक्म दिया था। दूसरों को सिक्योरिटी देने वालों का अपना दफ्तर गैर महफूज। कराची में निजी सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर में मुबैना पुलिस एहलकारों की लूटमार। कंपनी के दफ्तर से असलहा और वर्दियां लेकर फरार हो गए। चोरी किए गए असलहे में 114 शॉट गन, 40 पिस्टल शामिल। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल और डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बेशतर पेट्रोल पंप्स दूसरे रोज भी बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। ओगरा ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी कार्रवाई के लिए मुरासला लिख दिया। मार्केट में मसनूई बहरान पैदा करने वालों की फहरिस्त फराहम कर दी। चीन किसी भी गलती से बाज रहे, खुद मुख्तारी खतरे में हुई तो भरपूर जवाब देंगे। अमेरिका की फिर धमकी। सदर जो बाइडन ने मजीद कहा कि जब तक जंग जारी है अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। बारिशों और बर्फबारी का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। कहीं गिरेगी बर्फ, कहीं होगी रिमझिम फुहार। लाहौर में बादलों के साथ ठंडी हवाओं का राज। चित्राल, दीर, सवात, मानसेरा और एबटाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गिलगित की वादी नलतर के बर्फसारों में स्की चैंपियनशिप का आगाज। मुल्क भर की 10 टीमें शरीक। मुकाबले 10 फरवरी तक जारी रहेंगे। 93 खिलाड़ी महारत के जौहर दिखा रहे हैं।